नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। कल के वीडियो में हमने आपको हिंदी साहित्य के खंड का में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। आप उन्हें तैयार कर लीजिएगा। इतना समय है आपके पास। अगर आप डेली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका सारा तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। खंड का और खा मिला के बात कर रही हूँ। चूंकि क्राइटेरिया बढ़ गया है तो अब गैस क्वेश्चन 5-10 दे के काम नहीं चलाया जा सकता, आपको बरगलाया भी नहीं जा सकता। और थोड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि अगर एक बार एग्जाम हो जाए तो आइडिया लग जाता है कि पेपर में क्या आना है। तो चूंकि जिस अंधेरे में आप हैं उसी अंधेरे में कहीं ना कहीं हम भी हैं। हाइपोथेटिकल काल्पनिक बातें करना मेरी आदत नहीं है, इसलिए कल्पना की बातें तो मैं करूंगी नहीं। रियलिटी जो है उससे रूबरू कराऊंगी आपको। तो आप खंड का जो कल मैंने वीडियो डाला था, खंड का के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप उससे तैयार कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे खंड खा पर। सीधे सीधे हम प्रश्न जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर हम बात करते हैं। कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं तो वीडियो भी लेंथी ना हो, इसलिए सीधे सीधे बात करते हैं खंड खा पर। बाकी बातें हम कर चुके थे। पैटर्न कैसा है, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। व्याख्या एक प्रश्नवाचक का चिन्ह बनी हुई है, तो व्याख्या पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हमने कहा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वो हम अवश्य करेंगे। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं। कल के वीडियो में हम व्याख्या के बिंदु लेकर उपस्थित होंगे। तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट कवि रचनाकार हैं उनमें सर्वप्रथम तो कबीर पर आप 3 प्रश्न तैयार कीजिए। कबीर का दर्शन, प्रासंगिकता, ताकि आप एकदम श्योर हो जाए कि आपका, अगर ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए मैं कम नहीं बता रही हूँ, ज्यादा ही बता रही हूँ। इससे बाहर नहीं आना चाहिए रहस्यवाद। नंबर 2 पर सूर की बात करें। सूर पर आप भ्रमर गीत, इसकी रचना का कारण, और यही रचना का कारण आप विशेषताओं में लिख सकते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज के साथ। अगर विशेषताएं पूछे तो विशेषताएं, ये एक ही प्रश्न होगा। दूसरा इसी में इनके लिए दूसरा प्रश्न है सूर का वात्सल्य वर्णन। अगर प्रेम भी पूछता है तो आप इसी से जोड़ सकते हैं। तीसरे कवि हैं तुलसी। तुलसी में आपको अयोध्या कांड की महत्ता तैयार करना है। अयोध्या कांड की महत्ता, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। प्लस तुलसीदास की सामाजिक चेतना। चौथे निराला। निराला में आप राम की शक्ति पूजा, प्लस सरोज स्मृति, इन दोनों की विशेषताएं, मतलब 2 प्रश्न यहां से। इसके बाद 5वें पर मुक्ति बोध,
अंधेरे में, इसकी भी विशेषता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रेमचंद की। प्रेमचंद पर आप 2 प्रश्न तैयार कीजिए। एक तो कहानी कला, प्रेमचंद की कहानी कला, प्लस गोदान त्रासदी। गोदान त्रासदी, ये 2 प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। अगर एक और है कि जिसे महाकाव्य कहा जाता है, गोदा कृषक जीवन का महाकाव्य। ये इसी में आ जाएगा आपका, एक ही है ये प्रश्न, ठीक है। एक जो अपने समय की अपने समय का चित्रण है, प्लस आगे की प्रसव पीड़ा, ये एक प्रश्न है। ये हमारी बुक में भी है, ये वाला प्रश्न। ये भी है, ये भी है, बुक में भी कुछ कुछ प्रश्न हैं ही मेरे। इसके बाद आप देखिएगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी पर 2 प्रश्न, एक रंगमंचयता, प्लस प्रासंगिकता, यही इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी। विशेषताएं, अगला है चंद्रगुप्त प्रसाद का नाटक। चंद्रगुप्त पर आपको राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्लस इतिहास और कल्पना, 2 प्रश्न, इतिहास व कल्पना। शेखर एक जीवनी, इस पर 1 प्रश्न। ये 9 टॉपिक ही आप तैयार कर लीजिएगा। 9 टॉपिक हैं और प्रश्न कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 प्रश्न। 18 प्रश्न इधर है और 8 प्रश्न कल के थे, यानी कि 28 प्रश्न हैं, जिनमें से हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पैटर्न चेंज होने के बाद तैयारी शुरू की है, पहले से भी तो तैयारी कर रहे थे। तो इन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने तैयार कर रखे होंगे। मुझे आशा है कि काव्य का जो पोर्शन है वो आपका तैयार होगा। तो गद्य का थोड़ा सा पोर्शन है जिसपे आपको मेहनत करनी है, बाकी उधर का हो चुका है, इधर का तैयार करना है। अगर आप वास्तव में सीरियसली तैयार कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा आपका तैयार होगा, थोड़ा बहुत आपको तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है।
खंड का में भी वही हाल है आपका, आधे से ज्यादा तैयार है, थोड़ा सा ही और बढ़ाना है, उसे बढ़ा लीजिएगा। बाकी कोई बहुत कठिन नहीं, इनके बाहर प्रश्न नहीं आएगा, इसका मुझे भरोसा है। 100% गारंटी नहीं दे सकती, ईश्वर नहीं हूं मैं, लेकिन पूरी उम्मीद अपने अनुभव के आधार पर कर सकती हूँ, इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे मैम ज्यादातर तो आपने दे ही दिया, नहीं, इनके इतने वेरिएशन हैं अभी और प्रश्न बनने के कि आप इसमें से कम 100 प्रश्न बन जाएंगे। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ 18 प्रश्न में समेट के सिलेबस दिया है, तो आप इन्हें कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं होगा, आधा आपका तैयार है, थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना है, घबराने की आवश्यकता एकदम नहीं है। आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन हम इसीलिए आपके साथ खड़े हैं कि हम हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को घबराता हुआ नहीं देखना चाहते। आप डीमोटिवेट होंगे, ये हमें एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हमने अपना नंबर दे रखा है। आपको किसी भी तरह की हिंदी साहित्य से लेकर कोई भी परेशानी है, आप हमें बेझिझक कॉल कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम अवश्य करेंगे। लेकिन आप परेशान नहीं हो, मेहनत कर लीजिए, 10-15 दिन की मेहनत है, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वैसे भी तो आपको हिंदी साहित्य का एग्जाम देना ही था, आधे से ज्यादा तो आपको तैयार ही था, खाली फॉर्मेट ही तो चेंज हुआ है, तो फॉर्मेट चेंज होने में इतना परेशान नहीं होना है। जिन विद्यार्थियों को मॉडल आंसर चाहिए हो वो हमें 7277771065 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें खंड का और खंड का खा के इन प्रश्नों के मॉडल उत्तर चाहिए हो वो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो लोग अपने से तैयार कर रहे हैं वो तैयार करें, इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसके अलावा आप भूल जाइए कि कोई भी पैटर्न चेंज हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप नहीं हारेंगे, हमारा ये भरोसा है कि आप नहीं हारेंगे। दूसरी चीज, रही बात व्याख्या की, तो आप व्याख्या की सारी चिंताएं मुझे दे दीजिए, मैं कल से आपको व्याख्या पर जो इम्पोर्टेंट हो सकेगा देने का प्रयास करूंगी, और आप व्याख्या छोड़कर नहीं आएंगे यदि वो छोड़ने के ऑप्शन में नहीं होगी तो। अगर वो कंपलसरी आती है तो आप सब व्याख्या अवश्य कर लेंगे, ये मेरा भरोसा है। हम आपको कल से व्याख्या पर बात करेंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी आपको कहना हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम उसके आधार पर आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो और स्टूडेंट हैं हिंदी साहित्य के जो आपकी तरह परेशान हो रहे हों उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। बस इसी आशा के साथ हम आपको धन्यवाद कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप मेहनत कीजिए। बस फिर वही आखिरी बात, टेंशन नहीं लेना है, पेपर क्रॉस होकर ही रहेगा। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को हताश नहीं होना है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पूरी तरह करवाएंगे, व्याख्या भी करवाएंगे, आप कहीं परेशान मत होइएगा। धन्यवाद।